हेलो गाइस, कैसे हैं सब। दिस इज़ ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। और पहली चीज़ कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जिससे हमारे 100 सब्सक्राइबर आपने जल्द से जल्द कर दिए हैं। और ऐसे ही आप लोग और सपोर्ट करिए जिससे हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। और नई चीज़ है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो करिए, पर आप लोग अगर चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी मैक खान 6 नाम से वीडियो में आपको शो होगी, उसमें जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं हमारे इस चैनल को, और वहाँ से भी वीडियो के लिंक को आप पा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से भी आप क्वेरी कर सकते हैं हमसे। फॉलो करिए और शेयर करिए। ठीक, तो आज हम आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, खासकर सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इन सब एग्ज़ाम्स में आते हुए जो क्वेश्चन उन क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले को टाइप के क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है कि मान लो अगर एक ट्रायंगल ABC है जिसका एंगल क्या है 90 डिग्री है। बी एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम हमने बताया था आपको कि ये होती है कि ये जो होती है 90 डिग्री का अपोजिट वाली, ये होती है हाइपोटेनस, जिसको कहते हो आप कर्ल। ठीक है, और ये जो बड़ी लाइन होती है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको आप कहते हो लंब। ठीक, और जो ये लाइन है इसको कहते हैं आधार। ठीक, जिसको कहते हो बेस। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। ठीक, तो इस पे क्वेश्चन किस तरह आते हैं? क्वेश्चन एक हमारे पास इस तरह है कि अगर tan A बराबर 1/√3 यदि किसी ट्रायंगल त्रिभुज ABC में कोण B क्या हो 90 डिग्री हो, कोण B 90 डिग्री हो, तो tan A बराबर 1/√3 हो, tan A बराबर 1/√3 हो, तो आप वैल्यू निकालें किसकी? साइन A कॉस C प्लस कॉस C साइन A की, ये वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। पहले tan होता क्या है? tan हमने आपको बताया था कि ट्रिक पे लगता है P B P H H B। ठीक, या फिर आप कह सकते हैं लाल बटे कक्का, वेयर P इज परपेंडिकुलर, B इज बेस एंड H इज हाइपोटेनस, और L इज लंब आधार, और K फॉर कर्ल। ठीक, तो अगर हम tan की बात करें तो साइन कॉस tan हमारा यहाँ पे आता है, लंब बटे आधार, तो tan A बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, या हम कह सकते हैं P/B होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस फिगर में वैल्यू देखें तो इस फिगर में के हिसाब से वैल्यू अगर हम देखें तो हमारा लंब कितना है और आधार कितना है, ये चीज़ हमको पता चल सकती है। तो हमारा लंब जो है वो 1 है। लंब ये चीज़, लंब क्या है? 1 है, मतलब परपेंडिकुलर 1 है। और आधार की बात करें तो आधार कितना है? √3 है। लेकिन इस हिसाब से, किस हिसाब से? जब tan C या B हो, पर हमारे पास tan A है, तो इस फिगर को आप इस तरह देखिए, इस तरह देखिए। ठीक, तो इस तरह देखने पर ये वाला फिगर जब ऐसे करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1। इस फिगर को देखिए। ठीक, आधार √3 और ये 1, क्योंकि हमने क्या किया है? A को लिया है। जब C लेंगे तो पहले की तरह होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ हम। तो अगर हम कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर P क्या आया है? √3, आधार मतलब बेस 1 आया है। हमारे पास कर्ल नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है। फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी, आपने अच्छी तरह से उसको देखा भी है, अच्छी तरह हमको विध भी दिए है। तो H² = P² प्लस
बी स्क्वायर, एच स्क्वायर हमको पता ही नहीं है, पी स्क्वायर 1 की स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि √3 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 4, स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ता है, h इज इक्वल टू ±2 या 2, ठीक, h इज इक्वल टू 2 आ गया। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम निकालेंगे साइन ए। अगर साइन ए की बात हो रही है तो साइन ए लंब बटे कड़, कड़ हमारा आया हुआ है 2, लंब √3 है मतलब √3 बटे 2। फिर कॉज ए इसी तरह निकालें तो कॉज ए की बात आधार बटे कड़, देखिए यहाँ पे होता है साइन, यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है टेन, साइन लंब बटे कड़, कॉस आधार बटे कड़, 1 बटे 2। इसी तरह अगर साइन सी की बात करें, साइन सी की, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, सी के लिए, सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, फिगर को पहले की तरह देखेंगे तो पहले की तरह अगर देखें तो साइन सी की वैल्यू क्या आएगी, देखिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, कौन सा 1, क्योंकि ये 1 यहाँ चला आएगा, √3 यहाँ चला आएगा, तो साइन सी इज इक्वल टू लंब बटे कड़। इसी तरह कॉज सी की वैल्यू अगर निकालें तो √3 बटे 2, क्योंकि अब इसके लिए आधार कौन हो गया है, √3, जैसे पहले भी दिखाया था, ठीक, तो ये हो गया आपका साइन ए कॉज है, साइन सी कॉस सी। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें तो साइन ए √3 बटे 2, कॉस सी √3 बटे 2 प्लस कॉस सी 1 बटे 2, सॉरी साइन ए कॉस सी और कॉस है साइन सी, यहाँ पे ये है, ठीक है, और साइन सी 1 बटे 2, तो √3 का √3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो 3 + 1/4 इट इज़ 4/4, ये कट के क्या हो जाएगा 1, यही आपका हो गया आंसर। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आए वीडियो पे, हमने आपको कुछ टेबल बनवाई थी और उस टेबल के थ्रू आपसे कहा था कि 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक, तो उस टेबल को आप जरा याद करें। तो टेबल अगर हम याद करें तो साइन था, कॉस था और टैन था और यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90 कुछ मिस नहीं है, ठीक, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। कॉस इसी का उल्टा होता था तो ये उल्टा हो गया और tan क्या होता था 0/1 इनफाइनाइट, सॉरी 0, और ये हो जाएगा आपका 1/√3 और ये 1, ये हो जाएगा √3 और ये इनफाइनाइट, ठीक, ये कुछ वैल्यू दी हुई थी, इसी पे हम क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको आपको सॉल्व कराएंगे। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। टेबल आपके पास है, हमको मुश्किल से 2 सेकेंड लगे टेबल बनाते हुए, क्योंकि हमको तरीका पता है, हमने आपको तरीका बताया हुआ प्रीवियस वीडियो में, आप जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नाम की एक वीडियो इस चैनल पे, उसको आप देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका है वो, उससे आप 2 सेकेंड में पूरी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम √3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो एक बार लिख लीजिए, ऊपर जो भी कैलकुलेशन हो रही उसको ऐसे ही करिए, 4 4 कट गया, यह आ गया 1 आंसर, ठीक। इसी तरह का एक क्वेश्चन इसी टॉपिक पे, इसी बेस पे एक क्वेश्चन और एक आता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE बोर्ड एग्जाम, हाई स्कूल के लिए। क्वेश्चन ये होता है कि tan a + b दिया हुआ है, यह आपकी बुक के ही क्वेश्चन है फॉर NCERT बुक, tan a + b इज इक्वल टू दिया हुआ है √3 और tan a - b इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3। देखिए हमको पता है कि √3 वैल्यू किसकी होती है, 60 की वैल्यू होती है tan में, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan
a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 बिकॉज tan 60 इज इक्वल टू √3, ठीक। और अगर हम tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। हमको पता है कि अपोजिट में tan sin cos सब हट जाता है, काटते नहीं है, हट जाता है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 बचा और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 बचा। ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकेंड और ये हो गई फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन बन गई। दोनों को सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, कैलकुलेशन किया, ऐड कर दिया, 2a इज इक्वल टू 60 30 90, तो a इज इक्वल टू 45 बिकॉज ये आपका 2 से डिवाइड हो गया 45। तो a की जगह अगर 45 रखा इक्वेशन फर्स्ट में तो b की वैल्यू क्या आई, प्लस का 45 उधर जाएगा -45, तो b की वैल्यू आई 15। a और b की वैल्यू निकालने कहा था जो कि एक क्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम है, 90 से कम है, इसलिए हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब आते हैं हम, अभी तक हमने पाइथागोरस थ्योरम देख लिया बच्चों और आपका वो टेबल देख लिया। अब आते हैं एक और फॉर्मूला हमने बताया था 90 माइनस थीटा, इस पे भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसी से रिलेटेड आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि अगर वैल्यू दी होती है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म या ए बी सी जो भी हो उसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है, वेरिएबल टर्म, ठीक। तो अगर अब यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आया, कहा इसकी वैल्यू निकालिए, तो सिंपल देखिए दोनों को ऐड करने पर 90 हो रहा, 72 72 और 18 को जोड़ने पर 90 हो रहा तो 90 हो रहा, इसका मतलब किसी एक को आप 90 माइनस थीटा में ब्रेक कर लीजिए। हमने इसको देखा कि 90 से अगर 72 माइनस कर दें तो 18, या तुम 4 लिखो या तुम 10 माइनस 6 लिखो, बात तो एक ही है, 4 ही आना है। तो हमने ये लिख दिया इसको, चाहे हम 18 लिखें और चाहे 90 माइनस 72 लिखें, बात तो एक ही है। अब 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, 90 चेंज कॉस, साइन मतलब चेंज कॉस थीटा की जगह 72, कॉस 72, ठीक। फॉर्मूले देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में जाइए, वीडियो, ये फार्मूला तो और आसान है, वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं आपको, पर आप देख भी सकते हैं क्योंकि उसमें 180 270 भी दिया हुआ। क्या है, 90 चेंज होता है कॉस में, माइनस है इसलिए साइन चेंज होगा कॉस में, सब प्लस में रहता है, सिंपल, ठीक। तो 1 आंसर। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता हुआ है और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम देखें सेक 4 है, यहाँ पे वैल्यू a निकालना है, मतलब सेक और कॉसेक को हटाना है। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, मतलब थीटा की जगह 4 है तो हम यहाँ लिख देंगे कॉसेक 90 माइनस 4 है और ये कॉसेक a माइनस 20। कॉसेक हट गया आपका, 90 माइनस 4 इज इक्वल टू a माइनस 20, तो 20 को इधर ले आएंगे तो 90 प्लस 20 और ये a माइनस उधर जाएगा तो प्लस 4a, ये हो जाएगा 5a और ये 110 5 टू a इज इक्वल टू क्या आया 22, ठीक। तो a की वैल्यू आ गई, जहां भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होगा टिक लगा देंगे, सॉल्व करने पूछेगा तो ये लिख देंगे और इसके जस्ट सामने बिकॉज सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे ये भी आपका 90 माइनस थीटा पे मतलब थोड़ा उसी पे डिपेंड है। कैसे, क्वेश्चन ये है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली चीज, ठीक। क्वेश्चन ये है कि ए बी सी जो है वो इंटीरियर एंगल है किसी त्रिभुज के, ट्रायंगल के इंटीरियर अंतः कोण है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, हाँ 180, ठीक है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 180 होता है। अब देखिए यहाँ पे ये प्रूफ करना है बराबर, ये मतलब साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू प्रूफ करना है। तो हम या तो ए बाई टू की वैल्यू निकाल लें या तो यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लें। तो हम यहाँ से b प्लस सी की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 180 प्लस का a उधर जाएगा माइनस का a हो जाएगा।
अब यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 2 से ये कट गया 90 माइनस ए बाई टू हो गया। मतलब b प्लस सी बाई टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए बाई टू। देखिए b प्लस सी बाई टू लिखो, चाहे 4 को 4 लिखो, चाहे 10 माइनस 6 लिखो, बात तो एक ही है ना। तो इसको अगर लिखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा आ गए ना कोई फॉर्मूले पे, फॉर्मूला याद तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व, ठीक। 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। देखिए RHS आ गया ना, तो प्रूव्ड। ओके, इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। हमारे पहले कही हुई बातों को ना भूलिए कि आप जो है इस क्वेश्चंस को इनके जो बेसिस पे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिएगा। एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेंगे चैप्टर 6 या 7 में, कि आप इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है जो उसको सॉल्व करिएगा। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो RD शर्मा की बुक उठाइए, उससे सॉल्व करिए। और वीडियो की लिंक और भी वीडियो अपडेट होने के लिए और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम से फॉलो करें, ज्वाइन करें मैक खान 6 नाम से, और वीडियो में भी आपको इंस्टाग्राम ID दी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।